दिन भूपेंद्र हुड्डा को वहम है और इस चुनाव में वहम भी निकल जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि वो जिस सोच को लेकर चल रहे हैं, जनता समझ चुकी है कि जो 63,000 एकड़ ज़मीन पर किसान की सेक्शन 4-6 लगाकर डाका मारा था, जनता भूली नहीं है। कैसे मास्टरनी के ऊपर गोली चलाई गई थी, कैसे मारुति हमें छोड़कर भागी थी जब मारुति का जीएम मरा था। जनता भूली नहीं है कि किस तरीके से हीरो होंडा के हजारों कर्मचारियों को पार्क में बंदी बनाकर कूटा गया था। इनसो का हमारे अध्यक्ष और सबसे कम उम्र का पार्टी का उम्मीदवार बड़ौदा में उतारा गया है। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमने हिसार में जब संसद का चुनाव लड़ा था उस समय जो जीत हुई थी, इस बार बड़ौदा भी इसी प्रकार से युवा सोच को ताकत देगा और युवा सोच को ताकत देते हुए सबसे युवा विधायक चुनकर विधानसभा में भेज रहे हैं। दुष्यंत जी, पार्टी का बुरा दौर चल रहा है, काफी नेता पार्टी छोड़कर चले गए। बुरा आपके तय करने से, मेरे तय करने से नहीं होता, दौर तो जनता के तय करने से होता है। और मैं ये मानता हूँ संघर्ष हमारा काम है। दौर तो कांग्रेस ने भी देखे, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने में भी उनको 10 पूरे साल लगे। दौर तो बीजेपी में ने देखा है, जब 2 ही सांसद पार्लियामेंट के अंदर रह गए थे। ये तो राजनीतिक उतार चढ़ाव है। मैं ये मानता हूँ कि अगर साथी मजबूती से काम करेंगे तो मजबूती के साथ इसी विधानसभा में संगठन की ताकत को पहले से भी ज़्यादा करके दिखाएंगे। अनिल विज का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि इसके बार सीएम नहीं, दावेदारी से मुख्यमंत्री नहीं बनता, लीडरशिप से बनता है। और ये तो सैनी साहब को भी पता है कि अगर लाडवा रहेंगे तो पर्ची दिल्ली से आएगी और पर्ची में किसकी सूत बैठेगी ये किसी को नहीं पता। अभय चौटाला कह रहे हैं कि तुम्हारा किंग मेकर वो होंगे। चलो, मैं तो ये मानता हूँ जनता तय करेगी प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगी, मगर जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, त्रिशंकु विधानसभा है, देखो कि सूत किसकी बैठेगी। गोहाना से कुलदीप मलिक को मैदान में उतारा है और इनसो से एकदम छात्र राजनीति से आप दीपक मलिक को ले आए हैं। क्या लगता है कुलदीप मलिक दोबारा मैदान में आए हैं? कि कुलदीप जी का अनुभव राजनीतिक तौर पर ब्लॉक समिति से लेकर विधानसभा के चुनाव लड़ने का, और मेरा ये मानना है इनके अनुभव के आगे आज गोहाना का जो प्यार है वो इनको समर्पित होगा। ये मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से जीतेंगे। वहीं रमेश खटक जी जो यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं, उनको खरखोदा पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। ये चीज़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उनका अनुभव भी इस विधानसभा क्षेत्र में काम आएगा। एक युवा जोश हमने उतारा है, वो भी एक अपने आप में एक्सपर्टाइज होगी। और ये जो तिगड़ी है, ये खरखोदा से लेके बड़ौदा तक इस पूरी बेल्ट में जननायक जनता पार्टी का परचम ले रहा है। अभी कुलदीप मलिक कह रहे थे कि गोहाना हल्के में बीजेपी और कांग्रेस के गोड्डे टिकवा दिए, तो फिर पूरे हरियाणा में भी बीजेपी के बिल्कुल करेंगे। अभी तो चुनाव शुरू होगा, कल विड्रॉल शुरू हो रहे हैं, आखिरी दिन है। अभी तो चुनाव कल से बनेगा और अगले 20 दिन के समीकरण होंगे जो हरियाणा को नई दिशा देंगे। 5 साल पुरानी वीडियो उठा ले और उसमें इससे कोई नई चीज़ कही हो भूपेंद्र हुड्डा ने तो दिखा दो। अगर हमें वोट मिलते तो अपने संगठन के मिलते, कांग्रेसियों के नहीं मिलते। अगर कांग्रेसी चौधरी देवीलाल की सोच को वोट दे देते तो बदलाव नहीं हो जाता। आज के दिन भूपेंद्र हुड्डा को वहम है और इस चुनाव में वहम भी निकल जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि वो जिस सोच को लेकर चल रहे हैं, जनता समझ चुकी है कि जो 63,000 एकड़ ज़मीन पर किसान की सेक्शन 4-6 लगाकर डाका मारा था, जनता भूली नहीं है। कैसे मास्टरनी के ऊपर गोली चलाई गई थी, कैसे मारुति हमें छोड़कर भागी थी जब मारुति का जीएम मरा था। जनता भूली नहीं है कि किस तरीके से हीरो होंडा के हजारों कर्मचारियों को पार्क में बंदी बनाकर कूटा गया था। आपके यहाँ पर भी किसानों पे लाठियाँ चलाई थी, क्या आप भूल गए? जो लोग आपको अपना कहते थे, उनकी ज़मीनों को कैसे जिंदल की कंपनी के नाम पर, बड़े बड़े बिल्डरों के नाम पर सोनीपत लूटा गया था, हम तो नहीं भूले।
और जनता इस चीज़ का जवाब भी मांगेगी। अभी तो 20 दिन है कि जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, उनके 10 साल के क्रूर शासन को भी कोई भूला नहीं। सर, कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी हैं वो निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, क्या मानते हैं किस तरह का? मैं तो सभी लोग जो चुनाव मैदान में शुभकामनाएं देता हूँ। अब तो लड़ाई है आर पार की, सबने लड़ना है। देसी भाषा में कह दे चुनावी दंगल है, दंगल में जो मजबूत पहलवान होगा वो जीतेगा। दुष्यंत जी, आप कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा अब निकलेगा, जबकि वो तो कह रहा है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री। तो उसके कहने से 10 साल पहले भी बन जाता, जब हरियाणा नंबर 1 का इश्तिहार लगाया था, इसी को आने में लगाया था, कितनी सीट पे रह गया था।